ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र, जिनका विषय व्याकरण है, एवं शास्त्रीय द्वितीय खंड के छात्र जो व्याकरण से इतर विषय रखे हुए हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिनके अंतर्गत तर्कसंग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का धर्म और अधर्म के लक्षण, धर्माधर्मयोर लक्षणम अदृष्टस्य वा। तो धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं? विहित कर्मजन्यो धर्मः, निषिद्ध कर्मजन्यस्तु अधर्म रूपो अधर्मः। विहित कर्मजन्यो धर्मः, निषिद्ध कर्मजन्यस्वरूपो अधर्मः। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायवंदनीकार कहते हैं, धर्म धर्मो निरूपयेति विहितेति तद विहित कर्मजन्य जन्येति। वेद विहितेति अर्थः, निषिध्येति वेद निषिध्येति अर्थः, अर्थात शास्त्रोपदिष्ट याग दान पूजन, यज्ञ दान पूजन आदि क्रियाजन्य गुण है धर्म। शास्त्र निर्देशित, शास्त्र उपदेशित याग दान पूजन आदि क्रियाजन्य गुण है धर्म। शास्त्र निषिद्ध क्रियाजन्य गुण का नाम है अधर्म। शास्त्र निषिद्ध क्रियाजन्य गुण का नाम है अधर्म। विहित कर्मजन्य गुणत्व धर्म का और निषिद्ध कर्मजन्य गुणत्व अधर्म का लक्षण समझना चाहिए। यहाँ विशेष उसके बाद कहता है अदृष्टस्य वा। तो यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है कि अदृष्ट उसको गुण को कहते हैं। अदृष्ट उस गुण को कहते हैं जो सत्कार्य या असत कार्य से, अर्थात सदाचरण या असदाचरण से उत्पन्न होकर सुख या दुख दे। इसे अदृष्ट इसलिए कहा जाता है कि सुख या दुख होने पर उसके कारण रूप से इस गुण की कल्पना होती है। प्रत्यक्षतः इसे देखा नहीं जा सकता। इसके स्वीकार करने में प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने युक्ति यह दी, इसको स्वीकार करने में या मानने में प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने युक्ति यह दी है कि यदि यह तो सभी को मानना ही होगा कि अच्छे कर्मों से सुख मिलता है और बुरे कर्मों से दुख मिलता है। यदि ऐसा न माना जाए तो कोई भी विवेकी सुकर्म क्यों करे, दुष्कर्म ही क्यों न करे। यदि यह मान लिया गया कि सुकर्म से सुख और दुष्कर्म से दुख मिलता है, तो कठिनता यह प्राप्त होती है कि सुकर्म या दुष्कर्म किया जाता है कभी, और उसके फल सुख या दुख मिलते हैं अनेक कालोत्तर कभी। फिर अति व्यवहित परवर्ती सुख या दुख के प्रति उससे अति व्यवहित पूर्व कालवर्ती कर्म को कैसे कारण माना जाए, जिसके रहने के कारण सुकर्म या दुष्कर्म के नष्ट हो जाने पर भी
सुख या दुख की निष्पत्ति हो सके। कुछ लोग जो कि प्रत्यक्ष मात्र को वस्तु व्यवस्थापक प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग जो कि वस्तु व्यवस्थापक कुछ लोग जो कि प्रत्यक्ष मात्र को वस्तु व्यवस्थापक प्रमाण मानते हैं, अदृष्ट नामक गुण को नहीं मानते हैं। परंतु ऐसे लोगों के मत में सुकर्म दुष्कर्म की परिभाषा क्या होगी, उसे वे ही बतला सकते हैं, क्योंकि अदृष्ट माने बिना कर्म को सुख या दुख कर भी नहीं माना जा सकता कि सुखद या दुखद होने के आधार पर सुकर्म दुष्कर्म की परिभाषा की जाए। यदि यह कहा जाए कि जिससे राजदंड का भागी हो वो होगा दुष्कर्म, और तदतिरिक्त कर्म होंगे सुकर्म, यह भी कहना कठिन होगा, क्योंकि दंड विधान का निर्णय ही पहले जैसा हो सकेगा। सुकर्म निश्चय और दुष्कर्म निश्चय के आधार पर ही तो दंड विधान का निश्चय होता है। इस अदृष्ट की सिद्धि में सबसे प्रबल युक्ति यह है कि ऐसी एक भी क्रिया दिखलाई नहीं जा सकती जो अपने अंदर और फल सिद्धि के पूर्व मध्य में एक अदृष्ट व्यापार की उपेक्षा नहीं करती। जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देखकर कोई समय समय पर उसे याद करता है। यहाँ देखना और स्मरण स्पष्ट है, किंतु मध्य में होने वाली भावना जिसकी चर्चा संस्कार के विचार स्थल में की जा चुकी है, अदृष्ट रह जाती। स्मरण स्वरूप फल से ही वह कल्पना की जाती है कि वह अवश्य थी, नहीं तो देखने वाले से दूसरी ओर उस आकर्षक वस्तु का स्मरण क्यों नहीं होता। रोगी दवाई खाता है और रोगमुक्त होकर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है, ये बातें प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, किंतु मध्य में होने वाली प्रक्रिया छिपी रह जाती है, अदृष्ट रह जाती। कली बंद रहती और खिलकर फूल हो जाती, ये बातें प्रत्यक्ष देखी जाती है, किंतु मध्यवर्ती पंखुड़ियों का मृदु कंपन अस्पष्ट अदृष्ट ही रह जाता, जबकि साधारण क्रिया मात्र फल सिद्धि के लिए अदृष्ट व्यापार की अपेक्षा करती है। फिर सुकर्म दुष्कर्म क्यों नहीं अदृष्ट व्यापार की अपेक्षा करेंगे। अतः अदृष्ट नामक गुण मानना ही होगा। कुछ लोग सुकर्म और दुष्कर्म को हुई और स्पष्ट अवस्था विशेष मानते हैं, गुण नहीं, किंतु कर्म स्पंदनात्मक ही होता है, अतः इसे कर्म स्वरूप मानना कठिन है। कुछ लोगों का कहना यह है कि सुकर्म करने से भगवान को प्रसन्नता होती है और दुष्कर्म करने से अप्रसन्नता। उन प्रसन्नता से सुकर्मकारी को सुख मिलता है और अप्रसन्नता से कुकर्मकारी को दुख। इस मतवाद में उक्त प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता को ही अदृष्ट पद से कहा गया है, कर्तृगत स्वतंत्र गुण को नहीं, किंतु यह इसीलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि फिर भगवान को जीवों के समान अन्य जीव जन्य सुख और दुख होता है, ऐसा मानना होगा, क्योंकि प्रसन्नता और अप्रसन्नता को दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान को भी सुख और दुख मानने पर जीव से उनकी विशेषता ही क्या रह जाती। कुछ लोग इस अदृष्ट को आत्मा का गुण न मानकर
अंतःकरण का धर्म परिमाण रूप मानते हैं, किंतु सुख और दुख आत्मा के गुण हैं। अतः अदृष्ट को भी आत्मगुण मानना ही उचित है। इस अदृष्ट नामक गुण को पुण्य और पाप इन दो भागों में विभक्त समझना चाहिए। पुण्य वह है जिससे सुख हो और पाप वह है जिससे दुख हो। अब इसी के आधार पर सुकर्म की भी परिभाषा हो जाती है। जैसे जिसके पुण्य उत्पन्न हो वह कर्म सुकर्म है और जिसके पाप हो वह कर्म कुकर्म। सुखद कर्म है सुकर्म और दुखद कर्म है कुकर्म। यह परिभाषा नहीं की जा सकती, क्योंकि तब तो परस्त्रीगमन आदि सुकर्म और तपश्चरण आदि कुकर्म कहलाने लगेंगे। ये तीनों भेद अब आत्ममात्र विशेष गुणा के बुद्ध्यादयो अष्टो आत्ममात्र विशेष गुणा। बुद्धिक्षा प्रयत्न नित्या अनित्याश्च नित्या ईश्वरस्य नित्या जीवस्य। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनिकार कहते हैं बुद्धयादयो अष्टा इति। बुद्धि सुख द्वेक्षा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म इत्यर्थ। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म। बुद्ध्यादयो अष्टो आत्मात्र विशेष गुणा। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये 8 जो हैं सो आत्मा के विशेष गुण हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और अधर्म, ये 8 केवल आत्मा में रहने वाले गुण हैं। इनके अंदर ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ये नित्य तथा अनित्य 2 प्रकार के होते हैं। नित्य परमेश्वर में रहते हैं और अनित्य जो गुण है वो जीवात्मा में रहता है। संस्कारः कतविधः तद्भेदाश्च के। संस्कार कितने हैं, संस्कार के कितने भेद हैं। संस्कारस्त्रिविधा, संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति अनुभवजन्या स्मृति हेतुर्भावना आत्ममात्र वृत्ति अन्यथा कृतस्य पुनस्तद्व्यवस्यापादकः स्थित स्थापकः कदाचित पृथ्वी वृत्ति इति गणा। अब इसको व्याख्या करते हुए न्यायबोधनिकार कहते हैं संस्कारम विभजते संस्कारे इति भावनां लक्षयति अनुभवेति अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वं भावनायाः लक्षणम् अत्रानुभवजन्यत्वे सति इति विशेषाणानुपादाने आत्मनस्संयोगे अतिव्याप्तिरात्मनस्संयोगस्य ज्ञानमात्रं प्रत्यसमवायिकारणत्वेन स्मृतिं प्रत्यपि कारणत्वात् अतस्तदुपादानम् आत्मनः संयोगस्यानुभवजन्यत्वा अभावान्नातिव्याप्तिः तावन्मात्रीकृति अनुभवध्वंसी अतिव्याप्तिः ध्वंसं प्रतियोगिनः कारणत्वेन अनुभवध्वंसस्यापि अनुभवजन्यत्वात् अतः स्मृति हेतुत्वोपादानम् अनुभवध्वंसे
स्मृति हेतुत्वा अभावान् नाति व्याप्ति ननु विशिष्ट बुद्धिं प्रति विशेषण ज्ञानस्य कारणता सकलतांत्रिक मतसिद्धा यथा दंड विशिष्ट बुद्धिं प्रति दंडज्ञानस्य दंड विशिष्ट बुद्धिर्नामा दंड प्रकारक बुद्धि सा च दंड पुरुषः इत्याकारिका नहीं दंड माजाननः दंडी पुरुषः इति प्रत्येत एवं च यत्रायं दंड इति प्रत्यक्षं जातनं तदनन्तरं दंडी पुरुषः इति आकारक प्रत्यक्षम उत्पन्नम तत्र दंडो पुरुषः दंडी तत्र दंडो पुरुषः तत्र दंडी पुरुषः इति आकारक प्रत्यक्षातिव्याप्ति तद्धि स्वाव्यवहित पूर्व क्षणोत्पन्न दंडज्ञानात्मकानुभवजन्यं जनिष्यमाने दंडी पुरुष इत्याकारक स्मरणे कारणञ्च स्मृति प्रत्यनुभवस्य कारणत्वादिति चेत् अत्र ब्रूमः अनुभवजन्यत्वं हि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्वं दंडज्ञान कारणतया न दंडानुभवत्वम् अवच्छेदकं दंडानुभवादिव दंडस्मरणादपि दंडप्रकारक बुद्धेरुत्पत्तेः अतो दंडप्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति स्मरण साधारण दंडज्ञानत्वेनैव दंडज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयस्य उक्त प्रत्यक्षे अभावान्नाति व्याप्ति भावनायां तु लक्षणविदं वर्तते तथा ही अनुभवेनैव भावनाख्य संस्कारोत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्नं प्रत्यनुभावस्य अनुभवत्वेनैव कारणतया भावनात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित अनुभवनिष्ठ कारणतायाम् अनुभवत्वम् अनवच्छेदकम् अतो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्वं भावनायाः सत्वात् न चैवं स्मृति हेतुत्व विशेषण वैयर्थ्यं तद्धि अनुभवध्वंसी अतिव्याप्ति वारणाय प्रागुपात्तं नहि यथोक्तानुभवजन्यत्व विवक्षायां अनुभवध्वंसी अतिव्याप्ति प्रसज्यते तथा ही ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तत्प्रतियोगी व्यक्तेः तत्तद्व्यक्तित्वेनेत्येवं ध्वंसप्रतियोगिनः कार्यकारणभावः तथा च ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपिता जा अनुभवनिष्ठा कारणता तस्यां प्रतियोगिमवच्छेदकम् तदा तत्तद्व्यक्तित्वं च नोत्वनुभवत्वमपीत्यनुभवध्वंसे अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्वरूपानुभवजन्यत्वविरहात् इति चेत् न स्मृतावती व्याप्तिवारणा एव तदुपादानात् तथा ही स्मृति प्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतो घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानुभवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन इत्थञ्च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य स्मृतो विद्यमानत्वात् अतिव्याप्तिः उक्त विशेषणदाने तु स्मृति हेतुत्वाभावात् तदभ्युदाशः। अब कहता है शास्त्रकार कहता है ये न्यायबोध निकाय की व्याख्या थी। अब की व्याख्या करते हुए कहना है कि संस्कार कतविधा जिज्ञासा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ये जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जानने की इच्छा होने पर
है संस्कार तीन प्रकार के होते हैं। वेग, भावना, स्थिति, स्थापका, नियंतमत्वम, संस्कार सामान्य लक्षणम बोधनम, लक्षणम बोध्यम। पृथिव्यप्ति जो वायुमनोवृत्तिर्वेगस्य लक्षणं तु द्वितीयादि पतनासमवाय कारणत्वं बोधनं भावना लक्षणम् आह अनुभवजन्येति। तत्र तथा च अनुभवजन्यत्वे स्वति स्मृतिहेतुत्वं भावनायाः लक्षणम् अत्र स्मृतिहेतुत्वानुक्तो अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिः तावन्मात्रोक्तो अनुभवे अतिव्याप्तिः। अतः उभयोपादानम् अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता सालित्ये सति स्मृतित्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता सालित्वं भावनाया पर्यवसितं लक्षणं यथा श्रुतमात्रस्य लक्षणे विशिष्ट स्मृतिजनके विशेषण ज्ञानात्मकानुभवजन्ये विशिष्टानुभवे अतिव्याप्तिः दंडी पुरुष इति विशिष्टानुभवे तत्पश्चात् भावि दंडी पुरुष इति विशिष्ट स्मृतिजनकत्वस्य दंडः इति विशेषण ज्ञानात्मकानुभवजन्यत्वस्य सत्वात्। उक्त परिष्कारे तु न अतिव्याप्तिः विशिष्टानुभवे विशेषण ज्ञानात्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताया सत्वेन अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताया अभावात् स्मृति हेतुत्वं तर्हि स्मृतो अतिव्याप्ति वारणाय देयम् अनुभवजन्यत्वस्य तत्र सत्वात्। तदुक्तो तु नातिव्याप्तिः स्मृतिहेतुत्वा अभावात् इति न्यायबोधिनी सारार्थः। वेगभावना भिन्न संस्कारत्वं स्थिति स्थापक लक्षणं बोध्यम। अब इसको ऐसे समझिए, संस्कार तीन प्रकार के होते हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। अतः वेग, भावना, स्थिति स्थापकान्यतमत्व संस्कार का लक्षण समझना चाहिए। वेग जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। भावना आत्मा में रहती है। भावना उसे कहते हैं जो गुण अनुभव से उत्पन्न होता है और स्मृति को पैदा करता हो। अनेक पूर्व अनुभूत पदार्थों के स्मरणार्थ ही भावना मानी जाती है। बांस, पेड़ों की डाल आदि को झुका करके, नत करके छोड़ने पर फिर पूर्व स्थान तक पहुंचाने वाले संस्कार का नाम है स्थिति स्थापक। अर्थात जिस स्थिति में वो पहले थी फिर पुनः वैसी स्थिति में पहुंच जाना। न्यायबोधनीकार कहते हैं कि अनुभवजन्यत्व का अर्थ अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताशालित्वम समझना चाहिए। अन्यथा जहाँ पहले दंडः यह विशेषण का ज्ञान हुआ, अनंतर दंडी पुरुषः यह विशिष्टानुभव हुआ, पश्चात कभी दंडी पुरुष ऐसा स्मरण हुआ क्योंकि वह दंड इस विशेषण ज्ञान स्वरूप अनुभव से जन्य भी है और परवर्ती दंडी पुरुषः इस स्मरण की भांति दंडी पुरुषः इस स्मरण के प्रति कारण भी है। परिष्कार करने पर दोष इसीलिए नहीं होता कि उसमें विशेष ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता है, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता नहीं। अब यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है कि अन्य गुणों के समान संस्कार को भी एक स्वतंत्र गुण
अन्य गुणों की भांति संस्कार भी एक स्वतंत्र गुण है। तो यह साधारण तथा संस्कार शब्द का प्रयोग आगंतुक मल शोधन अर्थ में अधिकार होता है। शास्त्र संस्कृत भाषा इत्यादि वाक्य प्रयोग स्थल में उक्त आगंतुक दोष का अपनयन ही प्रतीत होता है। कुछ दार्शनिक कभी कभी पुण्य पाप अर्थ में भी संस्कार शब्द का प्रयोग किए हैं, किंतु यहाँ इन उक्त अर्थों में से विलक्षण अर्थ अभिप्रेत है। इसे एक स्वतंत्र गुण इसलिए माना जाता है कि इसके कार्य विलक्षण होते हैं। इसे 3 भागों में विभक्त समझना चाहिए, जैसे वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग शब्द का प्रयोग लोक में प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे गाड़ी वेग से जाती है, बाण वेग से जा रहा है। इस वेग को कहीं कहीं तेजी तेजी आदि शब्द से भी लोग पुकारते हैं। गाड़ी तेजी से जा रही है, बाण तेजी से जा रहा है, अर्थात वाक्य प्रयोग स्थल में वेग को ही तेजी शब्द से लोग जानते हैं, कहते हैं। इस वेग को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कर्मज और वेगज। किसी भी बाण आदि में जो प्रथम वेग उत्पन्न होता है वह क्रिया से उत्पन्न होने के कारण कर्मज कहलाता है, और द्वितीय आदि वेग पूर्व वेग से उत्पन्न होते हैं। जहाँ किसी एक वस्तु में क्रिया की धारा होती है वहाँ वेग की धारा होती है। जब तक बाण आदि में वेग की धारा चलती रहती है तब तक उसमें क्रिया की भी धारा चलती रहती है। इसका नाश कहीं उसके आश्रय के साथ दृढ़ मूर्त के नोदन नामक संयोग से होता है, जैसे कि कांसे के बर्तन या घंटे को बजाने पर कुछ काल पर्यंत वह यूं ही शब्द करता रहता है, किंतु यदि इस बर्तन या घंटा को हाथ से पकड़ लिया जाए तो शब्द बंद हो जाता है, क्योंकि उससे चमकने वाली वेग धारा रुक जाती है। इस तरह आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।